अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। टॉप स्टोरी के खसूसी नशरिए के साथ वाशिंगटन डीसी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर वाशिंगटन में मौजूद हैं। कल जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था एंड्रयू एयरफोर्स बेस पर। रेड कारपेट था, अमरीकी हुकाम ने बड़ा उनका ज़बरदस्त वहाँ से खैर मकदम किया। उसके बाद वज़ीर आज़म, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं विलेड होटल, यहाँ पर वो अपने डेलीगेशन के हमरा क़याम पज़ीर हैं। इसहाक डार, सरताज अजीज़, जनाब तारिक फ़ातमी उनके साथ हैं। इसके अलावा सलमान शहबाज भी यहाँ उनके साथ मौजूद हैं। जलील अब्बास जिलानी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं, वो उनसे पहले पहुँचे थे यहाँ पर और उन्होंने एंड्रयू एयरफोर्स बेस पर रिचर्ड ऑल्सन जो अमरीकी सफ़ीर हैं और एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका के, उनके साथ उनका इस्तकबाल किया था। कल रात यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई जनाब नवाज शरीफ साहब की स्टेट डिपार्टमेंट में। सेक्रेटरी खारजा जॉन कैरी ने उनको मदऊ किया था। वहाँ पर CIA के डायरेक्टर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सुजन राइस भी थी और इसके अलावा जेम्स डोबन्स जो अमेरिका और अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदे हैं। खुलकर बताया जा रहा है ये बात हुई पाकिस्तान के हवाले से, ख़ित्ते में जो सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू थी। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हमें ये बताते हैं कि बड़े कैंडिडेटली और एक बड़े दोस्ताना माहौल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमरीकी हुकाम को बताया कि ड्रोन हमले काउंटर प्रोडक्टिव हैं। ड्रोन हमले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म करने में उनसे मदद नहीं मिल रही, बल्कि उससे अमरीका दुश्मन जो जज्बात हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है। और डिप्लोमेट्स ने यह बताया कि बिल्कुल जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ था उसको बड़े तहम्मुल से, बड़ी संजीदगी से सुना अमरीकी हुक्काम ने। लेकिन बहरहाल अभी तक इस हवाले से एक डेडलॉक है। ये तो लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो ड्रोन हमले हैं उनकी तादाद में कमी होगी, लेकिन शायद बिल्कुल उनको ख़त्म करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश है कि ड्रोन हमलों के हवाले से वो ज़रूर अमरीकी हुकाम से कोई ऐसा फ़ैसला करवाएं जिससे पाकिस्तानी अवाम की तशफ़ी हो सके। इसके अलावा जो दूसरी अहम बात जो इस ट्रिप में होगी, जो मौजू होगा, वो है ट्रेड। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि इमदाद की बजाय तिजारत में इजाफ़ा हो दोनों ममालिक के दरमियान। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफ़ा हो, पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं अमरीकी मंडियों तक उनकी रसाई हो और अमरीका वो वादे पूरे करे। लेकिन इस दौरे में जो सबसे अहम बात है वो ये है, जो माजी के दौरों से मुख्तलिफ है, कि इससे पहले जब भी पाकिस्तान के वज़राए आज़म या सदूर अमरीका आते थे तो अमेरिकन मीडिया में ऐसी खबरें लीक की जाती थी जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता था। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तसर है। यहाँ पर अमरीकी मीडिया अगर कोई खबरें छाप भी रहा है तो वो पॉजिटिव खबरें हैं। ये जो खबर अमरीकी मीडिया से ही आई कि पाकिस्तान की इमदाद रिन्यू की जा रही है, $1.6 बिलियन की जो फ़ौजी और गैर फ़ौजी इमदाद है वो पाकिस्तान को दी जा रही है। ये खबर भी अमेरिकन मीडिया से आई। वज़ीर आज़म का बड़ा एक हेक्टिक स्केड्यूल है। आज उन्होंने जो मुलाकातें करनी है, आज जो उनकी मसरूफियत है, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो एक तो जाएंगे यहाँ पर जो US ट्रेड के जो हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा एक बिज़नेस इवेंट है पाकिस्तानी बिज़नेस काउंसिल के साथ। जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जैक ल्यू, वो भी वज़ीर आज़म से मिलने यहाँ पर आएंगे। और शाम में वज़ीर आज़म एक कम्युनिटी का डिनर है जिसमें तकरीबन 400-450 पाकिस्तानी बाअसर पाकिस्तानी मुमताज़ पाकिस्तानी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म वहाँ उनसे खिताब करेंगे। कल बड़ी अहम वज़ीर आज़म की मसरूफियत होगी। USIP एक थिंक टैंक है, वहाँ पर जाके वज़ीर आज़म अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है मुस्तक़बिल के हवाले से वो क्या पॉलिसी है, और यहाँ पर जो कंसर्न है इस वक्त तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो उनके हवाले से वो एतमाद में लेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। और इसके अलावा उन्होंने जो एडिटर्स हैं यहाँ पर मुख्तलिफ अखबारात के, कल उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन बुध को उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। नाश्ता होगा जो बाइडन के साथ, अमरीकी नायब सदर के साथ, और फिर उसके बाद सदर ओबामा से उनकी मुलाकात होगी। और तवक्को की जा रही है कि बुध ही की शाम को वज़ीर आज़म यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन जो दो अहम मकासद वज़ीर आज़म के हैं, ड्रोन हमलों पर वो चाहते हैं अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली आए और पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है उसमें इजाफ़ा हो। अमरीका पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करे, पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं उनकी अमरीकी मंडियों तक उनकी रसाई हो। ये बड़ा एक अहम काम है। हमारी यहाँ जो डिप्लोमेट से बात हुई, पाकिस्तानी सफारतकारों से और जो अमरीकी सफारतकारों से बात हुई, एक सेंटिमेंट है, अमरीका इस वक्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी चाहता है। और दूसरी जानब मियाँ नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें इस बात का अदराक है कि दुनिया को साथ लेकर चलना है। अमेरिका की नाराज़गी इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तालिबान के साथ
जो लड़ाई है या दुश्मनी है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, लेकिन बड़े कड़े सवालात हैं उनके लिए। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके हवाले से मुतमईन करना होगा। यहाँ पर जो पाकिस्तानी थिंक टैंक्स स्कॉलर हैं उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि अमेरिका इस वक्त अपने मामलात में इस कदर उलझा हुआ है, इस कदर फंसा हुआ है अपने मामलात में कि गालबन पाकिस्तान के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा तरजीहात नहीं है। लेकिन जब हम अमरीकी ऑफिशियल से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी गुफ्तगू में इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत अहम है। लेकिन इस सारे दौरे में जो एक और अहम बात है वो ये है कि जॉन कैरी रात उन्होंने इनफॉर्मल डिनर दे दिया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। अब जब सदर ओबामा से उनकी मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब की बुध वाले दिन, तो जॉन कैरी यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, वो मुल्क से बाहर होंगे। पाकिस्तान की कभी जो 25 साल 35 साल जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, उसमें जब भी पाकिस्तानी सदूर या वज़ीर आज़म आए हैं वाइट हाउस में, जब भी मुलाकात हुई है उसमें अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा हमेशा से शामिल रहे हैं। कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान के लिए कोल्ड शोल्डर है, लेकिन कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट्स का ये कहना है ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में कि इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। जॉन कैरी ने जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर ली है और वो क्योंकि एक अहम दौरा है उनका यूरोप का जिसमें सऊदी अरब भी शरीक हो रहा है, उसमें मिडल ईस्ट के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ अहम फैसले हैं, इसलिए जनाब जॉन कैरी को वहाँ जाना उनका ज़रूरी है। बहरहाल क्या चैलेंजेस हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए, अमेरिका क्या चाहता है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, अमेरिका के क्या खदशात हैं, इस हवाले से गुफ्तगू भी जारी है। लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम चलेंगे अमरीकी दफ्तर खारजा नैयरा हक जो तर्जमान हैं अमरीकी दफ्तर खारजा की। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे से अमेरिका की क्या तवक्कुआत हैं, वाशिंगटन नवाज शरीफ साहब से क्या सुनना चाहता है, और अगर वो सब कुछ अमेरिका सुन ले जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं तो फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए रिटर्न में अमेरिका क्या दे सकता है। हमारे साथ ही रहिए, लेकिन हम ये गुफ्तगू करेंगे स्टेट डिपार्टमेंट में जाकर नैयरा हक से इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरा अमेरिका की। मैं इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के सामने खड़ा हूँ और ये वो जगह है जहाँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रात एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन उनकी हुई। जॉन कैरी जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने उनके लिए एक इनफॉर्मल डिनर का बंदोबस्त किया था जहाँ पे उनकी बड़ी तवाज़ो की गई। हलाल बकरे का गोश्त था, ज़ाफ़रानी चावल थे, इसके अलावा सूप था ज़बरदस्त उनके लिए, और फिर खसूसी बादामों की आइसक्रीम थी जिसके ऊपर शहद डाला गया था। बड़ी तवाज़ो हुई, लेकिन जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज के मुताबिक गुफ्तगू भी बड़ी ज़बरदस्त थी क्योंकि उसमें चक हेगल भी थे, उसमें CIA के डायरेक्टर जॉन बर्नन भी थे, सूजन राइस भी थी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और जॉन डॉबन्स भी थे जो अमेरिका के खसूसी एलची हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए। इस वक्त हमारे साथ नैयरा हक जो अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान है वो मौजूद हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रही मीटिंग, अमेरिका क्या सोचता है, क्या तवक्को करता है वज़ीर आज़म से, क्या तवक्कुआत हैं वाशिंगटन की इस्लामाबाद से। नैयरा बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बयान कीजिएगा कि एक बड़ा भरपूर एजेंडा लेके आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। उन्होंने आने से पहले कहा है कि अमेरिका इसमें अपना रोल अदा करे, कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामला है कश्मीर का उसको हल करने के लिए, टेररिज्म के हवाले से, ड्रोन हमलों के हवाले से क्या आप तवक्को करती हैं नवाज शरीफ से? व्हाट वाशिंगटन वांट्स टू हियर फ्रॉम नवाज शरीफ? ये हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुक़ है ये बहुत अहम है, ये बहुत ज़रूरी है और तारीख़ी है। और सदर ओबामा ने पिछले दिनों ये बयान किया कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल मुल्क हो। इसलिए हमारे दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत होगी। हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ भी कल रात बातचीत हुई। वो मुख्तलिफ शोबों पे मतलब सियासी, ये मईशत के बारे में, दहशतगर्दी के खात्मे के बारे में, मतलब हर शोबे पे हमारी बातचीत होगी ताकि हमारे ताउन बढ़ सके। जो प्रेस रिलीज आया है नैयरा, उसमें हमने देखा कि लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि वो ये समझते हैं कि दोनों
ममालिक मिलकर खित्ते में अमन के लिए भी रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन एक सोच मुख्तलिफ है पाकिस्तान में कि अमन के लिए रोल कैसा होना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि जो सेफ हेवन्स हैं मुबैना तौर पर पाकिस्तान के अंदर, उनको ख़त्म किया जाए, जबकि पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात करें उन लोगों के साथ और उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। ये बयान कीजिएगा कि ये जो तालिबान के साथ पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का एक सिलसिला होने वाला है या हो रहा है, अमेरिका उसको किस नज़र से देखता है? ये मुज़ाकरात के बारे में जो बातचीत हो रही है, अमेरिकी हुकूमत ने इत्तेफाक किया है कि ये पाकिस्तान की अंदरूनी मामले की बात है कि पाकिस्तान हुकूमत कैसे इसका हल, जो तालिबान का हल कैसे निकालेगी। अमेरिका का इसमें ये सिर्फ मौक़िफ़ है कि जो दहशतगर्दी है और इंतहा पसंदी है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये इलाके सालमियत की भी बात है और अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये हमारी एक बाहमी मुफाद है कि दहशतगर्दी को हम ख़त्म करें। तो इसीलिए हमारा काफ़ी ताउन काउंटर टेररिज्म पे होता है और वो भी ताउन हमारा जारी रहेगा। अच्छा, ये बड़ी एक अच्छी सोच है कि मुज़ाकरात हों, पाकिस्तान उसके ज़रिए हल करे। लेकिन जो दूसरा फरीक है जिनको हम तालिबान कहते हैं, जिनको अमेरिका दहशतगर्द कहता है, वो ये कहते हैं कि ड्रोन हमले जब तक बंद नहीं होंगे उस वक्त तक जो मुज़ाकरात हैं वो मीनिंगफुल नहीं होंगे। ड्रोन हमलों के हवाले से अमेरिका का एक अपना मौक़िफ़ है। इस वक्त वज़ीर आज़म ये बार बार कह चुके हैं कि वो अमेरिकी हुकाम को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ये बयान कीजिएगा कि ड्रोन हमलों के मुस्तकबिल के हवाले से अमेरिका की क्या पॉलिसी है? ये आजकल हमारी बातचीत मुख्तलिफ मौजू पे होगी और इसमें सारे जो भी हमारे टूल्स हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उन पे भी बातचीत होगी। ये अब मौका आ गया हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान और हमारा रिश्ता ऐसे अब बन गया कि हम खुले तरीके से गहरी बात और ट्रांसपेरेंटली हम आपस में बातचीत कर सकते हैं और हम हर एग्जाम्पल पे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये हमने तस्लीम और इत्तेफाक किया है कि हमारा बाहमी मुफाद है कि हम दहशतगर्दी का खात्मा करें और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम ये करें। लेकिन ये जो तालिबान की बात की है, तालिबान और ये सारों ने इत्तेफाक ये भी किया है कि तालिबान नहीं चाहते कि एक जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान में हो और अमेरिका का अब ये वादा किया है अमेरिका ने कि अमेरिका ने पाकिस्तान की जमहूरी इदारों को मजबूत करना है और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत के साथ देना है। लेकिन ये आप पाकिस्तान की मजबूती की बात करती हैं तो उसमें एक बड़ा इशू है पाकिस्तान की इकॉनमी का, एक बड़ा इशू है टेररिज्म का। अभी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की $1.6 बिलियन की जो इमदाद है उसको रिन्यू करने का फ़ैसला किया, जो मिलनी थी, जो रुक गई थी। कुछ वजाहत से बयान कीजिएगा कि ये इमदाद जो 1.6 बिलियन की बात हो रही है, ये इसमें किस हद तक सच्चाई है और अगर ये डिस्पर्स होगी तो कितना टाइम इसमें अभी लग सकता है? जी, ये इमदाद जो है ये डिस्पर्स हो रही है। पिछले दिनों ही $300 मिलियन अमरीकी हुकूमत ने अस्करी अफवाज को बहम पहुंचाई है। तो ये बात शुरू हो गई है और ये बात जारी रहेगी, क्योंकि जैसे हमने इत्तेफाक किया है कि दहशतगर्दी का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक महफूज मुस्तकबिल होने के लिए मुआशी खुशहाली भी चाहिए। तो इसीलिए आज की जो मीटिंग्स हैं वो वज़ीर आज़म शरीफ की मीटिंग्स हो रही हैं हमारे फाइनेंस वज़ीर के साथ और अमरीकी जो ट्रेड तजारत के जो मिनिस्टर हैं, ताकि हम ये भी बातचीत करें कि पाकिस्तान में तजारत को कैसे फ़रोग़ दें। ये भी एक अच्छा फैक्ट नोट करना चाहिए कि आज ही अभी भी अमेरिका इस पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। तो तजारत हमारे दरमियान बहुत मजबूत है, अब उसको बढ़ाने की भी कोशिश हम करेंगे। लेकिन नैयरा, कुछ वादे थे अमेरिका ने जो किए पाकिस्तान के साथ, जिनमें फाटा में एक ROZs का क़याम भी था, इसके अलावा और बहुत सारा डेवलपमेंट काम था। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही सिक्योरिटी मामलात पर कुछ ताउन में कमी आई, सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ, बाद में एबटाबाद ऑपरेशन की बात आई, तो हमने ये देखा कि वो सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग था वो रुक गया और वो मामला जो है वहीं पे थम गया। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ममालिक के जो लीडरान हैं वो बात तो करते हैं हर शोबे में ताउन की, लेकिन ताल्लुकात हमें होस्टेज लगते हैं सिर्फ सिक्योरिटी मामलात और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उस मामले पर। ये भी एक गलत फहमी है कि जब सलाला चेक पोस्ट के बाद की सारी इमदाद कट गई थी। बिल्कुल गलत फहमी है, क्योंकि हमारी जो इंसानी इमदाद है वो जारी रही थी, सारी जो कैरी लूगर बर्मन का जो कहते हैं। इसीलिए गोमल जाम डैम पिछले दिनों
ख़त्म उसका वो बनाई गई थी। इसीलिए 900,000 मतलब सैकड़ों हज़ारों घरों तक बिजली अब पहुंची है पाकिस्तान के घरों में। वेलकम बैक। नैयरा हक तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा हमारे साथ मौजूद है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे अमरीका के हवाले से गुफ्तगू उनके साथ हो रही है। नैयरा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जॉन कैरी जब बुध को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वाइट हाउस में सदर ओबामा से बात करेंगे तो वो मौजूद नहीं होंगे और ये कई दहाइयों में पहला मौका होगा कि पाकिस्तानी कोई लीडर जब वाइट हाउस में अमरीकी सरबराह से बात करेगा, मुलाकात करेगा, तो उसमें अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा नहीं होंगे। क्या वाकई ये कोई कोल्ड शोल्डर है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक गलत फहमी है। जो हमारे वज़ीर कैरी हैं महकमे खारजा के, वो ये पिछले 3 महीने में 3 बार मिल चुके हैं वज़ीर आज़म शरीफ के साथ, तो उनकी बहुत दोस्ती है, उनका रिश्ता सॉलिड है। तो जब ये इत्तेफाक किया कि जब सदर ओबामा और वज़ीर आज़म शरीफ की मीटिंग होनी है तो वो ये मौका होना चाहिए तो उनका भी रिश्ता अब आगे बढ़ सके। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि ये जो इस वक्त रात भी जो मीटिंग हुई, जो हमें सोर्सेज ने बताया, उसमें भी बातचीत जो पोस्ट विड्रॉल सिनेरियो है वहाँ से अफ़गानिस्तान से, उस पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ने बहुत सारे तालिबान रहनुमाओं को भी रिहा किया है ताकि जो अफ़गान लेड पीस प्रोसेस है उसके हवाले से गुफ्तगू हो और बातचीत आगे बढ़े। अमेरिका क्या रोल समझता है इस हवाले से पाकिस्तान का? क्या होगा अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों के निकलने के बाद पाकिस्तान का रोल, और इस वक्त जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है अमेरिका उसको किस नज़र से देखता है? अमेरिका का हमेशा से ये मकसद था कि एक अफ़गानिस्तान में एक ऐसे सियासी अमल बढ़ाएं जिसमें अफ़गान लोग खुद ही अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। तो आज अगर आप देखें 10 साल के बाद एक जमहूरी हुकूमत है और एक और जमहूरी हुकूमत आएगी और तालिबान की जो रियासत है वो नहीं रही, तो इस लिहाज से तरक्की हुई है। अब जो मुज़ाकरात होने हैं वो अमेरिका साथ देगा अफ़गान लोग के साथ, और उसमें पाकिस्तान का भी बहुत अहम रोल है। लेकिन ये आखिर में ये अफ़गान लोग का एक अमल है कि वो तालिबान के साथ क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अच्छा नैयरा, एक ये बयान कीजिएगा, मैंने इब्तदा में भी आपसे ये सवाल किया था लेकिन आप उसका और मौजू की तरफ आप चली गई। बहुत सारा जो इशू है, जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन है, वो दो जो हमसाया ममालिक हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, और कश्मीर उसमें एक फोकस एक पॉइंट है उसका। नवाज शरीफ साहब आने से पहले लंदन में भी उन्होंने ये बात कही कि अमेरिका को इसमें एक रोल अदा करना चाहिए, लेकिन अमरीकी हुकाम का माजी में तो यही एक मौक़िफ़ रहा है कि ये दो ममालिक के दरमियान एक मामला है। पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा अमेरिका में हकीकी अमन नहीं आ सकता, और अमेरिका इस हवाले से एक अपना जो रोल है उसका वो नहीं अदा करता। ये भी एक गलत फहमी है कि अमेरिका आके हर दुनिया का मामला या मसला तय कर सकता है। तो इसीलिए कश्मीर का जो इशू है ये वाकई ही इंडिया और पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बात है। उसमें अमेरिका हिमायत करेगा कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे, उनके रास्ते एक दूसरे से बातचीत करें। ये भी हम अमेरिकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जब तक कश्मीर की बात ना तय हो जाए फिर भी तजारत की भी बातें हो सकती हैं, आपस की जो मुआशी खुशहाली की भी बातचीत हो सकती है, और कि इंडिया और भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये रिश्ते और तरीके से भी बढ़ने चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन गुज़श्ता 65 साल में बहुत सारी मुज़ाकरात हुए, हमेशा ऐसा लगता था कि शायद मसला हल होने के नज़दीक है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। जब तक अमेरिका कोई रोल अदा नहीं करेगा उस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो असल इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत नहीं हो सकेगी। अगरचे ये दो ममालिक के दरमियान ही है मामला, वैसे अमेरिका समझता है कि वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो इस मामले पर इतना लेतो लाल, ये इतनी खामोशी क्यों? यही क्यों कि अगर अवाम दूसरे अवाम के साथ बातचीत ना बढ़ाए और दो रियासतों का रिश्ता ना बने, जो भी अमेरिका करना चाहता है या करेगा वो फिर सेटल नहीं होगी, मतलब उसकी बुनियाद ठीक नहीं होगी। तो बुनियाद, मुज़ाकरात की बुनियाद यही होनी चाहिए दो रियासतों के दरमियान और दो अवाम के दरमियान। अच्छा नैयरा, ये बयान कीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को ट्रेड चाहिए, एड नहीं चाहिए, और वो पाकिस्तानी मसनूआत की एक्सेस अमेरिकन मंडियों तक चाहते हैं। इस दौरे में इस बात के जो बाहमी सरमायाकारी है
ज़्यादा अमरीकी सरमायाकारी पाकिस्तान में, उस हवाले से क्या चांसेस हैं? क्या हम किसी बड़ी अंडरस्टैंडिंग की तवक्को रखें? जी, हमें यकीन है कि अमरीकी हुकूमत को यकीन है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान और अमरीका की तजारत को बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि अमरीका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमरीका आते हैं। अब आज जो मीटिंग्स होनी है वज़ीर आज़म की, वो मिनिस्टर तजारत के साथ होनी है और हमारे मिनिस्टर फाइनेंस की, ताकि ये एक माहौल बने पाकिस्तान में, जो माशी तरक्की का माहौल, ताकि अमरीकी जो बिजनेसेस हैं और दूसरे मुल्कों के भी बिजनेसेस हैं उनको फिर कॉन्फिडेंस हो कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकें। अच्छा नैयरा, इस दौरे के बाद हम कोई फॉलो अप में क्या देखते हैं? क्या कोई अब बड़ा अमरीकी डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा? वो जो कंसल्टेटिव ग्रुप्स 8 शोबों में बनाए गए थे, जिनमें ज़राअत है, एनर्जी है, पानी है, एजुकेशन है, उस हवाले से कुछ हमें बताएंगी कि क्या इसका फॉल आउट होने वाला है? आगे चलकर क्या प्लानिंग है? जी, आगे चलकर तो ये ज़रूर होगा कि हमारे जो ताल्लुक़ हैं वो जारी रहेंगे और मुख्तलिफ़ शोबों पे जारी रहेंगे। तो ये जो वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स हैं वो भी अब होनी है, क्योंकि हमारे रहनुमाओं के जो मुलाकात वो अब सेटल हो गई है। तो ये पानी पे भी जो हमारा ताउन है, तालीम पे भी काफ़ी कुछ बातचीत होनी है। तो ये हर लेवल गवर्नमेंट की हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी और फिर वो अगले साल में आप ये भी देख सकेंगे कि उन मीटिंग्स के दौरान के थ्रू के ज़रिए फिर हमारे ताल्लुक़ और भी बढ़ेंगे। नैयरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने का। नैयरा हक बता रही हैं कि जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरा है बड़ा अहम दौरा है, अमेरिका पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज करता है। इस दौरे के नतीजे में आगे चलकर मज़ीद इंटरेक्शन होगी दोनों ममालिक के दरमियान, और जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उनकी मज़ीद मीटिंग्स होंगी। इनका ये कहना है कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात है वो अमेरिका का पाकिस्तान का दाखिली मामला है, लेकिन बहरहाल अमेरिका ये चाहता है कि सिचुएशन इस तरह की ना बने कि जिसमें पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो सके अमेरिका पर हमले के लिए या दीगर ममालिक जो हैं उन पर हमलों के लिए। कश्मीर के हवाले से अमेरिका का एक अपना मौक़िफ़ है, वो ये समझते हैं कि ये दो ममालिक के दरमियान मामला है, और अगर दोनों ममालिक मुज़ाकरात के ज़रिए इसको हल करें तो वही बेहतर हल होगा। तीसरी पार्टी की जानिब से अगर कोई हल ठोंसा गया तो शायद वो काबिल कबूल नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुईद यूसुफ और जनाब मसूद हैदर से। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी में टॉप स्टोरी के खसूसी नशरिए के साथ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट मुलाकातों का सिलसिला भी उनका जारी है। इस दौरे में क्या उनकी तवक्कुआत पूरी हो सकती हैं? अमेरिकन्स क्या उन्हें रिलीफ दे सकते हैं? अब इस इशू पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ डॉन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब मसूद हैदर मौजूद हैं। मसूद हैदर न्यूयॉर्क में बड़े अरसे से मुकीम है, अमरीकी मामलात पर उनकी गहरी नज़र है। उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है जनाब मुईद यूसुफ ने, USIP के रिसर्च स्कॉलर हैं, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने इस दौरे के दौरान वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी देंगे। सवाल जवाब का सेशन भी होगा जिसमें वो पाकिस्तान की पोजीशन मुख्तलिफ मामलात पर वाज़े करेंगे। मैं चलता हूँ पहले जनाब मसूद साहब की जानिब। मसूद साहब, नवाज शरीफ साहब बड़ा हेक्टिक उनकी स्टेट डिपार्टमेंट में मुलाकात भी हुई, जिसमें CIA के सरबराह भी थे। एक प्रेस रिलीज भी आया जिसमें यह कहा गया कि दोनों मिलकर ममालिक मामलात के हल करने के लिए ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से कोशिश करेंगे। क्या देखते हैं नवाज शरीफ साहब अपना जो मुकदमा है किस तरह से पेश कर रहे हैं? क्या अमेरिकन कन्विंस होंगे? नवाज शरीफ साहब का जो इस ऑब्जेक्टिव जब से वो आए हैं, वो चाहते हैं कि ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये उस पर ये बावर कराना चाहते हैं कि वो जो है ये दहशतगर्द ग्रुप के सपोर्टर नहीं है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका बार बार कहता है कि हाफिज़ सईद जैसे लोगों को आप कंट्रोल करें, इन ग्रुप्स को आप कंट्रोल करें, कुछ नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये बताना चाहते हैं कि ही इज़ नॉट फ्रेंडली विद द सो कॉल्ड टेरर ग्रुप्स एंड टेररिस्ट। सो जो इम्प्रेशन है इनके बारे में अब तक, तो ये बड़ा चैलेंज आप समझते हैं ये होगा उसके लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, इनके ग्रुप के लिए भी। उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी। अच्छा मुईद, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मसूद हैदर साहब ने बताया चैलेंज जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन अगर इसमें वो कन्विंस करने में कामयाब नहीं होते तो जो सारी इमदाद आनी है, इस वक्त अच्छी बातें हो रही हैं ताल्लुकात को रिवाइव करने की, क्या होगा उन सब का?
देखिए सभी मुझे लगता है कि ये जो मुतमईन करने वाली बात है दहशतगर्दी पे, ये परफॉर्मेंस से आती है। ये ऑन ग्राउंड जो हकायक हैं वो देख के ममालिक फ़ैसला करेंगे कि आया आप संजीदगी से इसको टैकल कर रहे हैं या नहीं। लेकिन मेरा नुक्ता बड़ा वाज़ेह है, ये बिल्कुल यहाँ पे बावर कराना चाहिए। वो वज़ीर आज़म हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की क़यादत को समझा जाए कि वो मॉडरेट हैं और वो इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ये पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए करना है, चाहे कोई माने या ना माने, इसका फ़ैसला पाकिस्तानियों ने करना है और पाकिस्तान की बका के लिए ये ज़रूरी है। तो बिल्कुल ये बावर भी कराना चाहिए और फिर ये भी कहना चाहिए कि आप अगले 6 माह, साल और 1.5 साल में देखिए कि हम किस तरह इससे निपटते हैं। अच्छा मुझे एक और जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है जिसका मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वो लंदन में थे, उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए हम चाहते हैं कि अमेरिका अपना रोल प्ले करे, लेकिन चंद घंटों के बाद ही व्हाइट हाउस ने जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा कि ये कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान का मामला है और दोनों ममालिक उसको मिलकर तय करें, हम कोई इसमें मीडिएटरी रोल अदा नहीं कर रहे। तो अगर अमेरिका नहीं आएगा, दुनिया नहीं आएगी, तो 65 साल से तो ये दोनों ममालिक मसला हल नहीं कर सके। सभी ये कुछ अजीब सा रिश्ता है, 10 साल हो गए, फ्रंट लाइन एलाइज भी हैं, लेकिन अगर आप दोनों ममालिक की लिस्ट बनाएं, आइडियल लिस्ट कि हमें क्या चाहिए एक से या दूसरे से, शायद ही कोई उसमें ओवरलैप आपको नज़र आए। तो कश्मीर के हवाले से मुझे लगता है बड़ी देर से वाशिंगटन में अब वो एपेटाइट नहीं रही। यहाँ वो बात बिल्कुल नहीं होती कि अमेरिका को कुछ करना चाहिए, बल्कि जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है कि ये बायलैटरल इशू है, वो दोनों खुद बैठ के हल करें, वही अमेरिका का मौक़िफ़ है। बिहाइंड द सीन्स अमेरिका कुछ मदद करता रहता है, कोशिश करता है कि बात हो, लेकिन उससे आगे कोई नहीं चलेंगे। मसूद साहब, वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि हमें एड नहीं चाहिए, हम ट्रेड चाहते हैं, सरमायाकारी चाहिए। एक बड़ा मसला पाकिस्तान में अमन अमान का है और उससे भी बड़ा मसला ज़ाहिर है अगर वाशिंगटन या वेस्ट मुतमईन हो कि पॉलिसीज़ ठीक हैं। क्या समझते हैं कि इस दौरे में कोई ट्रेड के हवाले से, कोई सरमायाकारी के हवाले से कुछ रिलीफ मिलेगा? देखें समी साहब, आपको भी पता है और सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त सारी दुनिया में मशहूर है कि दहशत गर्दी का गहवारा है। और जब तक ये इम्प्रेशन ख़त्म नहीं होगा कि हम दहशत गर्दी जो है को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको पनाह दी हुई है, उन्होंने पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को तबाह करके रखा हुआ है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टर नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। तो पहले तो आप अपने ग्राउंड रियलिटीज़ में अपनी वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन ठीक करें ताकि इन्वेस्टर्स जो है कन्विंस हो जाएं क्या आना चाहते हैं। ट्रेड नो एड वो अपनी जगह बात है, स्लोगन बड़ा अच्छा है, मगर उसके लिए आप ग्राउंड तो तैयार करें कि लोग आएँ, आपको जनाब वहाँ पे पाकिस्तान में बिजनेस सेटअप करें। आप कहते रहते हैं कि इतना हो गया एग्रीमेंट, पता चला कुछ भी नहीं हुआ। तो वो पहले आप रियलिटी जो है सबसे पहली जो एक्सेप्ट करने की बात है कि आप कुछ भी कह दें, अब तक पाकिस्तान जो है हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट। तो वो जब तक इम्प्रेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक आगे बात नहीं बढ़ सकती, ट्रेड की बात नहीं बढ़ेगी। अच्छा मुझे एक और अहम नुक्ता है जो बड़े जर्नलिस्ट उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉन कैरी, उन्होंने एक इनफॉर्मल डिनर तो कर लिया नवाज शरीफ साहब से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुलाकात बराक ओबामा से होनी है उस मुलाकात में वो नहीं है, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। माजी में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि अगर पाकिस्तान का कोई सदर वज़ीर आज़म आया हो, उसकी वाइट हाउस में मुलाकात हो तो उसमें अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने शिरकत ना की हो। अभी ताल्लुकात में उतनी गर्मी नहीं आई दोबारा जिसका कुछ मीडिया के ग्रुप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये दोनों ममालिक ने डिप्लोमेसी ऐसे ही होती, बिहाइंड द सीन्स मिलकर फ़ैसला करते हैं। मैं यहाँ मौजूद था, देख रहा था, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ों पे बैक एंड फोर्थ भी हुआ, लेकिन जो फाइनल प्लान बना है वो दोनों की रजामंदी से बना है और वो मीटिंग शायद खसूसन इसी तरह रखी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई कोल्ड शोल्डर दिया गया है। देखिए अब ऑफिशियल स्टेट विज़िट भी, ऑफिशियल विज़िट इसको डिक्लेयर किया गया है। पहले वर्किंग विज़िट थी, वो ऑनर कॉर्डन भी मिला है प्राइम मिनिस्टर को। तो मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल अमरीकी के दिखाया जाए कि ये 2014 का मामला नहीं है, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और अहम मुल्क रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पसे पर्दा बातचीत होगी वो शायद काफ़ी संजीदा भी हो और बिल्कुल डायरेक्ट भी हो, और होनी भी ऐसे ही चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप एक दूसरे को अच्छी बातें सुना के चले जाएं। ये एक ही मौका है, दोनों ममालिक के पास के सरबराह मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कैरी साहब की उसमें गैर मौजूदगी जो है वो किसी किस्म का सिग्नल नहीं है। आपने पसे पर्दा गुफ्तगू की बात की, जो स्टेट डिपार्टमेंट में जो हुआ डिनर, उसमें CIA के डायरेक्टर भी थे, उसमें सूजन राइस भी थी, जेफ डॉबन्स भी थे। ड्रोन एक बड़ा अहम मामला है पाकिस्तान का। क्या आप समझते हैं कि जो पसे पर्दा गुफ्तगू थी उसमें नवाज शरीफ साहब कन्विंस करने में कामयाब
हुए होंगे CIA चीफ को कि ड्रोन हमले काउंटर प्रोडक्टिव हैं? जो सदर ओबामा की स्पीच थी उसमें जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियरली वाज़ेह है, तो मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब इसको उठाएंगे। अगर पाकिस्तान में कंसेंसस है तो वज़ीर आज़म है, वो उठाना चाहिए भी, लेकिन उस पर कोई लचक जो है मुझे इस वक्त कम अज़ कम अगले 15 माह के लिए नज़र नहीं आती। नंबर जो है ड्रोन स्ट्राइक्स का तो वैसे ही कम हो गया, 2014 के बाद और कम हो जाएगा, लेकिन एज ए प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल है वो अमरीकी हुकूमत या अमरीका में अभी कोई ऐसा रुझान नहीं है कि इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, एक और सवाल आपसे, क्योंकि वक्त कम है, आपका इस पे कमेंट चाहता हूँ। जो तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के, ज़ाहिर है USIP में भी वज़ीर आज़म से बड़े इस हवाले से सवालात होंगे, आपकी बड़ी नज़र है वाशिंगटन में मामलात पर, मुतमईन होंगे अमेरिकन जो तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है जवाब तो पाकिस्तानी साइड के पास ठीक है। अगर APC हुई है, तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी हुई हैं, तो ये अमेरिका के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी समझ में बात आ जाएगी। सवाल ये है कि इसमें सक्सेस क्या है, हो सकता है कामयाबी होगी या नहीं, लेकिन अगले 2-4 माह में ये बात पता चलेगी। यहाँ मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ होगा वो यही होगा कि तमाम सियासी जमातें इसको बैक कर रही हैं, तो एज़ अ पार्लियामेंट्री लीडर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कोशिश करूँ। अच्छा मसूद साहब, वज़ीर आज़म साहब का आपने डेलीगेशन भी देखा, गुफ्तगू जिस तरह से हो रही है वो भी आप उसको देख रहे हैं, माजी में भी आपने देखे, लगता है आपको कि वज़ीर आज़म पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हैं मुलाकात के लिए, या ये सिर्फ एक गुफ्तगू है, फ़ोटो ऑप है, मुलाकात है और उसके बाद वापस चले जाएंगे? नहीं, एक तो है बात से बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ आए हैं, वो अपनी जगह है बात। ये जो बात आपने जो उठाई जिसके ऊपर मुझे भी ये ड्रोन अटैक कि उसके ऊपर बार सबसे ज़्यादा एम्फेसिस ड्रोन अटैक्स पे कि जी ड्रोन अटैक ख़त्म करें। आपको वो बार बार कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म करें, तो आप दहशतगर्दों को जनाब पनाह दिए हुए, वहाँ पे हाफिज़ सईद खुले फिर रहे हैं, वहाँ पे आपके जो ग्रुप्स हैं जमातुल दावा खुले फिर रहे हैं, वो कहेंगे भाई आप कहते तो कुछ है करते कुछ और है। तो ये चीज़ तैयार नहीं की, ग्राउंड रियलिटी तैयार नहीं हुई, वो मतलब ये ठीक वो करना पड़ेगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद हैदर साहब, मुईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगले 2 दिन वज़ीर आज़म वाशिंगटन DC में हैं। 23 तारीख को वो सदर ओबामा से उनकी मुलाकात होगी, नाश्ता जो बाइडन के साथ होगा, इसके अलावा कम्युनिटी के साथ भी उनका बड़ा अहम एक डिनर है। बड़ी हेक्टिक डिप्लोमेसी है। अगले चंद दिनों में वाज़े हो जाएगा कि वज़ीर आज़म अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुए हैं, और हम भी अगले 2-3 दिन जो हमारे प्रोग्राम हैं टॉप स्टोरी के वाशिंगटन से ख़ुसूसी तौर पर करेंगे और आपको भरपूर इत्तलात फराम करेंगे कि क्या अंजाम हुआ इस दौरे का, डिप्लोमेसी ने क्या जो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान वो हकीकी मायनों में बेहतर बनाए हैं या नहीं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में वाशिंगटन DC की सड़कों से, और हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब क्या हासिल करने में कामयाब हुए पाकिस्तान के लोगों के लिए। अल्लाह निगहबान।